दोस्तों ये वाली वीडियो है ना यूट्यूब की दो नई एकदम गर्मा गर्म भिखारन के लिए है। अब भिखारन क्यों बोल रही हो वो बता देती हूँ मैं। दोनों ही अपने बच्चों को दिखा दिखा के भीख मांग रही है। कोई सपोर्ट का भीख मांगती है तो कोई पैसों का भीख मांगती है। पैसों का कैसे कि भाई मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मेरे पास पैसे हैं और मैं अपने घर का जो लोन है उसको कंप्लीट कर पाऊँ। और फिर अभी तो मैं भीख मांग रही हूँ, फिर मैं भीख मांगने के बाद में जब मेरा लोन पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों के ऊपर सिर पे चढ़ के नाचूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, शो ऑफ करूंगी और आप लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करूंगी कि देखो मैं एक अकेली औरत जिसको पति के मरने के बाद में घर से बाहर निकाल दिया था, कितना 6 महीने का बच्चा लेके उसको घर से बाहर निकाल दिया था, 6 या 4 महीने जो, क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज़ है, 45 दिन। उसके बाद में मैंने खुद अपना घर बनाया, मैंने ये किया वो किया, जिससे कि तुम लोगों को टोंट मार सको, सुना सको और लोगों को नीचा दिखा सको। तो इसलिए अब ये डिजिटल भिखारन बनी हुई है कि भाई दे दो दे दो दे दो, मेरे बच्चे के नाम पे मुझे कुछ तो दे दो। और दूसरी है डिजिटल भाभी, वो अपने बच्चों को दिखा दिखा के, अपनी इतनी क्यूट सी बच्ची को दिखा दिखा के अब सपोर्ट का मांग रही है कि मेरी बच्ची की वजह से मुझे सपोर्ट करो, मेरी बच्ची भी प्यार डिज़र्व करती है। बच्ची डिज़र्व करती है, लेकिन मैडम आपने खुद अपने हाथों से उसका जो घर बसने वाला था ना वो आप उजाड़ रही हैं, क्योंकि लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना उसके चक्कर में। तो इस वजह से लोगों का जो सपोर्ट, जो कि आप चिल्लाती थी कि मेरे भी सपोर्टर है, मुझे भी सपोर्ट करते हैं, वो दिखता है जब आप लाइव आती हो, सपोर्ट दिखता है। क्या धन धनाधन सुनते हो, है ना। तो ये आपके सपोर्टर हैं जो कि आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सो स्वीट, है ना। और फिर भी आपको भीख मांगनी पड़ रही है। आपको एक बार बताओ, आप खुद तो बोलते हो कि भाई मैं तो बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, मैंने तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं किया है, मैंने तो ये नहीं किया। कभी आप बोलते हो मैं तो मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं रखती हूँ, कभी बोलते हो मैंने ऑन किया नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैंने तो सुना है तुम्हारे ऐसे जानकार हैं जो दूसरों का चैनल तक उड़ा देते हैं, फिर तुम्हें कहते हो कि तुम्हें यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है। बड़ी शातिर हो तुम तो। एक तरफ तुम बोलती हो कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति वापस आ जाए, मेरी बेटी को प्यार मिले, ये मिले वो मिले, और दूसरी तरफ तुम उनकी इज्जत की और उनके घर वालों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हो। ऐसा कोई आदमी होगा, इज्जतदार आदमी, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी वापस आ जाएगा? अच्छा, एक स्टोरी इन्होंने आज सुनाई कि भाई क्यों इनके जो घर वाले हैं वो इनसे नाराज़ है। इनका कहना ये था कि भाई इनकी और इनकी दादी सास की जो गोत्र था वो सेम था, तो इनके घर वालों ने गोत्र को छिपा के शादी कर ली। यही कहे कि भाई रिश्तेदारों को छिपा के और अकेले में शादी कर ली। ओके फाइन, थैंक यू। इसके बाद में इन्होंने कहा कि जब मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई, ये भी तो बताना चाहिए था ना। उसके बाद में आपके पति को और आपके सास ससुर को रिश्तेदारों ने भड़काना शुरू कर दिया, आपका घर जुड़ने नहीं दिया। तो आप क्या चाहती थी कि आप कुछ भी करती रहे लेकिन आपके सास ससुर को आपके रिश्तेदार दबा के रखे। आपने खुद कहा कि मेरे सास ससुर और मेरे माँ बाप के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। तो समझाना तो पहले आपके माँ बाप को चाहिए था ना, जहाँ आपकी गलती थी आपको डांटते, जहाँ वो गलत होते उनको डांटते। लेकिन आपने किस पे भांडा फोड़ा कि भाई रिश्तेदारों पे। और जिस सास ससुर की आप बात करते हो कि मेरी सास उनकी सुनती है, मेरी सास को समझाया नहीं, जिस वक्त सपना ने आपकी सास को फ़ोन किया था उस वक्त उसने कहा कि भाई मैं ये एक्शन लूँगी आगे, तो तुम्हारी सास ने कहा कि भाई वो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। यानी कि तुम्हारी सास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारा खुद घर उजड़ने लग रहा है यार, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो तुम किस बेस पे रिश्तेदार को बार बार रिश्तेदार नहीं समझा रहे, रिश्तेदार नहीं समझा रहे? अरे रिश्तेदार तब आए थे कि तुम्हारे घर में समझाने के लिए जब तुम खुद लोग, तो तुमने इस तरीके से तो शादी कर ली, अब तुम उम्मीद करते हो कि रिश्तेदार तुम्हें समझाए। क्यों भाई? जब तुम्हें शादी करनी थी जब तो तुमने किसी को पूछा नहीं, लेकिन जब शादी टूटने वाली हो रही तो रिश्तेदारों की गलती। वाह भाई वाह। अच्छा, हमारे यहाँ पे जाटों में ना गोत्र को बहुत मानते हैं। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो हमारे यहाँ पे जो मम्मी पापा होते हैं उनके गोत्र नहीं मिलना चाहिए, दादी का भी गोत्र नहीं मिलना चाहिए। अगर गोत्र मिलता है तो भाई बहन की तरीके से वो माने जाते हैं। इंक्लूडिंग गांव के अंदर भी शादी नहीं हो सकती है कि गांव में, जिस तरह मैं किसी गांव की हूँ तो मेरी उस गांव के लड़के से शादी नहीं हो सकती थी।
तो ये हमारा होता है। लेकिन ये पहले होता था। अब क्या होता है कि जैसे दादी किसी की मर जाती है तो उनके गोद को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई हम ये नहीं लेंगे। उसका रीज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि अब जो है ना वो लड़कियां मिलना मुश्किल हो रही है, शादी होना मुश्किल हो रही थी कि यार भाई 3 तो गोत्र ही हटा दिए जाएँ, इसके बाद कुछ अच्छी भी लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा जो दादी वाला जो गोत्र था उसको इग्नोर मार दिया गया। पर पापा के और मम्मी के अब भी गोत्र मिलाए जाते हैं। उसका ना एक साइंटिफिक रीज़न होता है। ये माना जाता है कि जैसे जो जो गोत्र है ना ये ना कहीं से खून का जो एक रिश्ता है ना वो चला आ रहा है। और जब अपने ही जनरेशन में अपने ही इस तरीके से खून में जब शादियाँ होती है तो बच्चे में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है पहले से। ये एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता ना कि क्यों लोग मना करते हैं इस तरीके से शादी करने के लिए, उनके मैंने बताया है। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी है कि भाई दादी का गोत्र ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन कहीं चीज़ों में कहीं जगहों पे अब भी बहुत ज़्यादा ये माना जाता है। बट तुम्हारी शादी तो इस तरीके से हो गई, फिर जब तुमने उस वक्त में कुछ नहीं कहा भाई कि अपने ससुराल वालों के कि तुम क्यों अपने रिश्तेदार से छुपा रहे हो कुछ भी, तो अब तुम अपने सारे किया धरा का भांडा रिश्तेदारों पे कैसे फोड़ रही हो। तुम खुद तो अपनी बातों से इतना ज़्यादा पलटती हो, इतना ज़्यादा चेंज हो जाती हो, तुम्हें खुद ये पता नहीं रहता कि तुम कह क्या रही हो क्या नहीं कह रही हो। और तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना इसको थोड़ा मैडम संभाल के रख लो, क्योंकि तुम्हारी ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है जिस वजह से लोग तुम्हारे सिर पे चढ़ के नाच रहे हो। कहने का तरीका तो एक तो तुम्हारी बात गंदी, ऊपर से तरीका भी बहुत ज़्यादा गंदा है। मैडम सुधारो, खुद को थोड़ा सा सुधार लो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई दुनिया वाली के बारे में, साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन की भीख के बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई मांगो मांगो, लेकिन फिर इतना ना मत। जिस दिन फिर इसके बाद तुम खुद ही ना कि मैंने घर लिए है, मैंने ये किया है, उस दिन फिर तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से लिए हैं। आजकल मैडम बड़ी सती सावित्री रूप में आती है। जब इनके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन आने लगते हैं या ज़्यादा कुछ हो जाता है ना, तो इनका ये सती सावित्री वाला रूप जो स्टार्टिंग में था वो निकल के आता है, बाहर निकल के आता है उमड़ उमड़ के। ये अब एक अच्छी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश में इन्होंने अपनी चप्पल नहीं सॉरी चम्मच को त्याग कर अभी चमचा यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी सब्जी में। लेकिन किंतु परंतु भैया ये मैडम अभी भी तवे पर सब्जी काटती है। ऐसा कौन करता है यार, मतलब तुम एक विचित्र प्राणी देखी हो जो तवे पे सब्जी काटती हो। इसके अलावा तवे को जो तुम ढकती हो मैडम, वो भी तुम्हें कुछ साइंटिफिक रीज़न की वजह से कहा जाता है कि मत ढका करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है खाने पे, ठीक है। खाने में उसमें समझो कि एक तरीके का जहर होता है वो खाना, जिसको तुम पकाती हो और खुश होकर खिलाती हो और खाने की कोशिश करती हो। तो इस वजह से तुम्हें उस चीज़ के लिए रोका जाता है। जिस चीज़ों के लिए तुम्हें रोका जाता है ना, तुम वो करती हो। आज तुम दिखा रही हो, लेकिन कल को तुम फिर पलट जाओगी इन चीज़ों से, क्योंकि तुम हो पलटू। वैसे तो तुम कहते हो कि कम से कम मुझे 20,000 व्यू दो, लोग शेयर करो। अरे भाई किसको शेयर करे तेरी वीडियो है, किस लिए करे? गालियाँ खाने के लिए कि क्या कीड़े मकोड़े दिखा रही है, क्या वाहियात पनंग दिखा रही है, ये है क्या चीज़? मतलब भाई 10 गाली तुम्हें पड़ेगी, 20 गाली हमें पड़ेगी अगर तुम्हारी वीडियो कोई शेयर करेगा। सच्ची में करवा के देख लो, किसी से भी करवा के देख लो। तुम्हारे तो शायद रिश्तेदार भी तुम्हारी वीडियो देखना पसंद ना करें मैडम, लेकिन तुम्हारे अतरंगी चीज़ों को देखने के लिए लोग आते हैं। सच्ची में बताऊँ मैं, जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे की वजह से कर रहे हैं। इसीलिए शायद तुम बार बार बच्चों को आगे करके भीख मांगना शुरू कर देती हो, लेकिन फिर बहुत घमंड से कहती हो कि मैंने तो ये किया, मैंने ये कमाया, मैंने ये मेहनत की। मैडम वो बच्चे की वजह से है, ठीक है। फिर अगर आपको इतनी ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम हो रही है तो 10,000 जो तुम बोल रही हो जिम के लिए, जो कि जिम खुला ही नहीं है ना, उसके लिए अब तक बातें बंद चल रही है। हंगामा तो तुमने देखा होगा, तुम्हारी कॉलोनी में ही तो हो रहा था अभी 2-4 दिन पहले। तो उस जिम के लिए तो इस तरह से हंगामा हो रहा है। तुम्हारे पैसे तो मर गए, अब रो लो बैठ के कि भाई मेरे पैसे तो मार लिए उन्होंने, मेरे से पैसे ले लिए है ना। और एक बार स्लिप ज़रूर दिखा देना, क्योंकि हो सकता है हम कुछ मदद कर दे। तुम्हारे 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। अभी मैडम 10,000 रुपये जिम के लिए दे के आ जाती है, लेकिन जिम का कुछ तो पता नहीं रहता। और पहले भी इसने कहा था मैंने जिम ट्रेनर शुरू किया है और अतरंगी तरह से नाचती आई है। इसके अलावा मैडम रोज़ खाना बाहर से मंगवाएगी, हाँ जी, और सब्जी खरीदने जाएगी तो एक्स्ट्रा सब्जी खरीद लेगी। मैडम 13,000 के 13,500 के दिखाने के लिए अपनी माँ के लिए सूट लाएंगी, जो कि वापस चले जाते हैं ना। साइक्लोन वापस चले गए ना। और वो एक अजीब सी गाड़ी जो तुमने बाहर ला के खड़ी करी है ये सब ये करती हो ना तुम,
ये करती हो ना, लोगों को इमोशनल ड्रामा कर करके और ख़रीद के और फिर दिखा दिखा के, इसीलिए लोगों से भीख मांग रही हो, है ना, इसलिए मांगी जा रही है। खैर, मैं तो ये कहूँगी जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जो लोग भीख दे सकते हैं, जो लोग झेल सकते हैं, वो लोग सपोर्ट करो। लेकिन अभी ये बना रही है पागल, ठीक है। माँ भाई बहन का अच्छे से ड्रामा चल रहा है और इसने एक साथ 3-3 4-4 वीडियो छापनी शुरू कर दिया है दिन में। भाई की हो रही है तबीयत खराब तो भाई अभी रुका हुआ है, लेकिन ये मैडम नहीं रुकेगी। इसको ये लगा ओ माय गॉड, एक साथ 15,000 व्यू, अब तो मैं इसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ भी करूँगी, तो क्यों ना भीख मांगना शुरू कर दूँ। तो वह आपने अपने बच्चे को सामने करके भीख मांगनी शुरू कर दी है। बहुत बुरा लग रहा होगा ये वर्ड, लेकिन अपने बच्चे को अगर तुम बार बार इस तरीके से सामने कर करके लोगों से मांगोगी ना, तो इसी तरीके की चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी। माना कि तुम बच्चे के लिए बहुत करी हो, लेकिन एक डिग्निटी के साथ करो ना। क्यों बार बार उसको एक लाचार दिखाने की कोशिश करती हो कि इसके लिए ये कर दो, इसके लिए वो कर दो। उसके लिए दुनिया कर भी देगी, लेकिन तुम उसको बदले में दे क्या रही हो? मैं अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ, तो फ्यूचर उसको दो ना, अपना क्यों इतना ज़्यादा किस चीज़ का घमंड दिखाती हो तुम? तो मैडम सबसे पहले ये जो तुमने फालतू के खर्चे तुम करती हो, इनको कंट्रोल करो। दूसरा, ये घर की साफ़ सफाई कर लो जाके, उसमें कीड़े तुम्हारे सांप बन चुके होंगे, सारे में सड़ फिर रहे होंगे, थोड़े दिनों बाद बाहर निकल के आ जाएंगे बिलखते हुए, नाचते हुए। काम में कहाँ बेचारों को और लोग पीछे पड़ जाएंगे, उनके भी और तुम्हारे भी। फिर लोगों को कहना कि भाई मेरी वीडियो शेयर करो। अरे शेयर करने वाली हरकतें तो करो, फिर ही तो लोग तुम्हारी शेयर करेंगे। लेकिन तुम्हारी तो हरकतें ही ख़राब है। हाँ, डिजिटल भाभी ने एक भी चीज़ कहा, जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनका यही काम है, यही तरह की वीडियो बनाते हैं। तो मैडम इसको कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट, ठीक है। रिएक्शन, रोस्ट, इसको कंटेंट बोलते हैं। आज के टाइम में इंडिया के सबसे बड़े बड़े चैनल भी रोस्टिंग चैनल है। कैरी मिनाटी, लक्ष्य चौधरी, सभी रोस्टिंग चैनल है मैडम। और एल्विश यादव भी जो बिग बॉस जीत के आया ना, उसका भी पहले रोस्टिंग चैनल ही था। और जो ये है ना आपका ट्रिगर्ड इंसान, इसका भी एक तरीके का रोस्टिंग चैनल ही है। और रिएक्शन चैनल ना रोस्टिंग चैनल का ही एक रूप होता है। बस वो हंस के बेइज्जती करते हैं और हम खुले आम जो सच्चाई हो वो बताते हैं। लेकिन आपको कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आती ना, आपको तो शुरू से ही शायद गलतफहमी में जीती है। तो मैडम इसको कंटेंट बोलते हैं। आपकी तरह नहीं है, ये रिएक्शन वाले ना बहुत साफ़ सुथरे होते हैं मैडम। आपकी तरह नहीं होती कि अपने घर की पर्सनल बातें, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, किसी का पति मर गया तो खुश होना, ऐसे नहीं होते रिएक्शन वाले, ठीक है। इमोशंस जुड़े हैं सपना से, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक को पता है किसी की ये वीडियो शेयर नहीं होने वाली है कहीं भी, जो सपोर्ट कर रहे हैं। अगेंस्ट जाओगे ना तो सपोर्ट लोग ज़रूर वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उसने प्यार कमाया है, उसने प्यार कमाया है। तो आज के टाइम में वो अपने बच्चों को भी वही प्यार दिलवा रही है। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी है जिसकी वजह से आज आपने इतनी नफरत लोगों के मन में पैदा कर दी है कि लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। हालांकि मैं किसी तरीके की बद्दुआ का सपोर्ट नहीं करती, और मैं यही कहती हूँ कि जो लोग दूसरों को बद्दुआ दे रहे हैं ऐसा ना करें, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। किसी को बद्दुआ देना सच में अपने ऊपर लग जाएगी, तो मत दो। अब उसने तो खुद ही अपने मुँह से बोला ना कि मैंने बद्दुआ लगी थी, शायद मेरी ही हाय लगी हो, मेरी ही बद्दुआ लगी हो, तो इसने अपने मुंह से बोला ना। अब देखो ये तो क्या भुगत रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का जो दूसरे के साथ कर्म करता है ना, वो अपने ऊपर भी आता है। तो इसलिए अपने कर्म मत बिगाड़ो, अपनी लैंग्वेज मत बिगाड़ो। ऐसी औरतों के लिए हम हैं ना सुधारने के लिए, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ में हैं। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।